एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का ये जो फर्स्ट पेपर है उसका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का ये जो है फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर है। वैसे ही मैं जो सेकेंड और थर्ड पेपर पर सभी पेपर का जो है आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो इन सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये जो है आपसे पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, इस तरीके से जो है आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर में क्या लिखेंगे कि सबसे पहला जो है सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसके बाद जो है नैतिक विकास भी होता है, शिक्षा के उद्देश्य में आता है व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये जो है शिक्षा का नैतिक विकास है। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक विकास भी आता है। तो सामाजिक विकास में समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, ठीक है, ये जो है शिक्षा के उद्देश्य में ही आता है। उसके बाद जो है सांस्कृतिक जागरूकता भी आता है शिक्षा के उद्देश्य में, व्यक्ति को उसकी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक करना, ये भी जो है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है व्यावसायिक दक्षता, ठीक है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी जो है शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं और उनकी विशेषताएँ बताइए। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले जो है वक्ता विधि यानी कि लेक्चर मेथड। ठीक है, और लेक्चर मेथड में क्या लिखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट, इसको देखिए पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे विशेषता, इसमें शिक्षक विषय की जानकारी विद्यार्थियों को मौखिक रूप से प्रदान करता है। लेक्चर मेथड मतलब कि लेक्चर देकर पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद जो है इसके लाभ क्या होंगे, तो समय की बचत होती है और अधिक जानकारी कम समय में दी जा सकती है। उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तरों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं, तो विद्यार्थियों की संलग्नता बढ़ती है और उनके सोचने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, शिक्षक देखिए प्रश्न पूछेंगे उत्तर बताएंगे तो बच्चे जो है उत्तर बताएंगे, तो इसमें जो है बच्चों के सोचने समझने की क्षमता जो है बालकों की बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है एक है प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें जो है प्रदर्शन करके बताया जाता है बच्चों को। तो इसकी विशेषता क्या है, इसमें शिक्षक किसी विषय को प्रदर्शित करके समझाता है। प्रदर्शित करके मतलब कि दिखा करके, देखिए ये चीज़ ऐसे होता है, जैसे ताजमहल के बारे में अगर पढ़ाना हो तो ताजमहल का फोटो दिखाकर या उसका कोई मॉडल दिखाकर बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है, तो जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझाया जा सकता है इसके माध्यम से। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके लाभ क्या है, तो विद्यार्थियों की समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसमें उत्तर में लिखेंगे कि शिक्षण कौशल वे विशेषताएं हैं जो एक शिक्षक को प्रभावी रूप से पढ़ाने में सक्षम बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी, तो शिक्षक का स्पष्ट और संक्षिप्त होना। ठीक है, ये जो है क्लैरिटी के अंतर्गत आता है। प्रश्न करने की कला, क्वेश्चनिंग स्किल, तो उपर्युक्त प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास करना, ये इसमें जो है होता है। ठीक है, और उसके बाद जो शिक्षण सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, तो विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग करना इसके अंतर्गत लिख देंगे। उसके बाद जो है प्रबंधन कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट, तो कक्षा में अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, ये जो है प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा में मूल्यांकन के प्रकार क्या है। ठीक है, शिक्षा में मूल्यांकन के प्रकार बताना है आपको। तो जो है मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो है प्रारंभिक मूल्यांकन है यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि विद्यार्थियों की प्रगति का पता चल सके और उन्हें समय पर सुधारने के उपाय सुझाए जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है अंतिम मूल्यांकन होता है समेटिव इवैल्यूएशन, यह शिक्षण सत्र के अंत में किया जाता है
ताकि विद्यार्थियों की कुल प्रगति का आकलन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है नैदानिक मूल्यांकन होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यह तब किया जाता है जब विद्यार्थी किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे होते हैं, ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और समस्या समाधान निकाला जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है एक और मेथड है जो है संदर्भ आधारित मूल्यांकन। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों की प्रगति की तुलना उनके सहपाठियों से की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए मानक आधारित मूल्यांकन भी है। तो मानक आधारित मूल्यांकन में क्या लिखेंगे कि इसमें विद्यार्थियों की प्रगति की तुलना पूर्व निर्धारित मानकों से की जाती है। ठीक है, फिर जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। ठीक है, तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है ये आपको बताना है। इसमें देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहले सामग्री की उपलब्धता। प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है लिखेंगे कि अगला पॉइंट कि व्यक्तिगत सीखने का अनुभव। प्रौद्योगिकी प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की शैली के अनुसार सामग्री प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरैक्टिव शिक्षण। इंटरैक्टिव शिक्षण का मतलब कि प्रौद्योगिकी शिक्षण को इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाती है। ठीक है, समय और स्थान की बाधा का समाधान। ऑनलाइन शिक्षण से विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी सीख सकते हैं। उसके बाद जो है डेटा का प्रबंधन। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का डेटा प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है थे बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और जो है शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो सके। ठीक है, और ये सब टॉपिक जो है वो भी पढ़कर एग्ज़ाम में जा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी पेपर वगैरह हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप जो उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।